नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और खबर राजनीति की कि कांग्रेस को सभी सहयोगी दल जो हैं आंख दिखा रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं, उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि फटकार भी लगा रहे हैं कि उन्हें जितने भी उनके जो गठबंधन के इंडी गठबंधन के दल हैं, उनके सहयोगी हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करने की सलाह दे रहे हैं, आत्ममंथन करने की सलाह दे रहे हैं। और उस कड़ी में सबसे पहले जो है टीएमसी का लोग बोला, टीएमसी के नेता ने पहले आवाज उठाई, फिर इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने कहा और भी लोगों ने उनके सहयोगी दल है आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को पहले इस पर विचार करने चाहिए। और इतना ही नहीं, झारखंड से जो खबर आई है कि 15 सीट लेकर करके कांग्रेस जो है वहां पे उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रही थी, जिसे कि हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे नकार दिया है। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति, और कांग्रेस के जो समर्थक हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो पत्रकार हैं, जो कांग्रेस के टूल किट गैंग हैं, जो कांग्रेस के यूट्यूबर हैं, जो कांग्रेस के चमचे हैं, उन्हें राहुल गांधी के वो लोग जो है जननायक बता रहे हैं। उनके पदयात्रा को, हर जीत को पदयात्रा से जोड़ करके की सफलता की वो दिखा रहे हैं। लेकिन उनको इस बात को सही आत्मचिंतन करने की जरूरत है, राहुल गांधी को और पूरे कांग्रेस को, कि आपके सहयोगी दल आपको आपकी हैसियत दिखा रहे हैं कि आपके पद यात्रा से कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था वो अब समझने की बात है कि जब हेमंत सोरेन ने अपने पूरे बलबूते पे आपको भी बेनिफिट दिलाते हैं, अपने सहयोगियों को बेनिफिट दिलाते हुए अपनी भी सीट अच्छी खासी संख्या बढ़ा ली इस बार, और पूर्ण बहुमत से सरकार जो है, प्रचंड बहुमत से सरकार झारखंड में वापसी वो करते हैं। तो वो सबक आपको दे रहे हैं। टीएमसी के भी लोगों ने आपको सबक दिया है। और यहाँ तक मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं भाई, हम आप डिमांड कर रहे थे कि आपको लगा कि हमें 15 सीट मिला है और गठबंधन में हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हमें उप मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या है कि आप निगोशिएट भी नहीं कर सकते, ना सीट में कर पाते हैं, ना ही आपकी पद पद में कर पाते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और इन कांग्रेसियों को और इन कांग्रेसियों के टूलकिट गैंग को समझना चाहिए कि कांग्रेस का स्वीकारता नहीं है। ये दूसरे के कंधे पर चढ़ करके 99 सीटें जीती थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, अपने बलबूते पर नहीं। अब हैसियत और अपनी औकात कांग्रेस को, राहुल गांधी को समझ में आ रहा होगा। जो जननायक का दर्जा दे रहा है, जो लोग जो उनके पदयात्रा को दर्जा दे रहा था कि उसी की वजह से जीत मिल रही है, या बीजेपी की इतनी कम सीटें आई, अब समझ लो कि किसके वजह से हो रहा है। हर जगह सबक मिला है। फिर भी ये कांग्रेस और ये राहुल गांधी जो है बड़बोलेपन से बचते नहीं है, माने इन सब चीजों को वो ध्यान नहीं देते। वो मोदी के ऊपर अनाप शनाप ये लोग बयान देंगे ही, तो तड़ाक करके बात करेंगे, जबकि एक चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लिए जिस तरीके से भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, इन लोगों को सोचने समझने की चीज। इस कड़ी में जो है सबसे पहले क्या है कि मतलब जिस तरीके से इनके जो कुशल नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व की कुशलता पर सवाल उठा रहे हैं, इनके जो गठबंधन के दल हैं, इनको आत्मचिंतन करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ ही एक टीएमसी के कुणाल घोष एक नेता हैं, उन्होंने ये जो सलाह देते हुए कहा है कि ममता दीदी बीजेपी को ब्लॉक कर देती हैं। ये कुणाल घोष कह रहे हैं मीडिया से, जब वो रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि ममता दीदी बीजेपी को ब्लॉक कर देती हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में बीजेपी को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस की जहां जिम्मेदारी होती है वहां वह क्यों फेल होती है। उन्हें सोचना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। कुणाल घोष ने कहा, मैं सीधे तौर पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस को अपने पार्टी के भीतर विश्लेषण करने की जरूरत है। और इसी बात का समर्थन किया है अखिलेश यादव ने। इससे समझ में आना चाहिए कांग्रेसियों को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के टूलकिट गैंग यूट्यूबरों को, ये ध्रुव राठी जैसे, रवीश कुमार जैसे, अजीत अंजुम जैसे, अभिसार शर्मा जैसे लोगों को, कि जिसको तुम नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाना चाहते हो, जिसको तुम जननायक जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको देखो, ये असलियत है और ये सच्चाई भी है कि ये दोनों लीडर, अगर हम यहाँ, मैं कल भी वीडियो में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पहले मोदी पर कभी भी कुछ नहीं, जब भी चुनाव वो जीता, अरविंद केजरीवाल पर्सनल अटैक कभी नहीं करते, मोदी के ऊपर कुछ भी अनाप शनाप बयान नहीं दिया था। उसका नतीजा सबके सामने है। ममता बनर्जी जब ये कर रहे थे तो वो भी कर रही थी, लेकिन अचानक से फिर उन्होंने अपने चुनाव के इस प्रबंधन में चेंज करते हुए मोदी के ऊपर हमलावर नहीं हुए, वो अपनी ताकत पे गए, पब्लिक के बीच पे गए, पब्लिक के मुद्दे पर जाकर के बात रखनी शुरू की, मोदी जी के ऊपर बोलना ही छोड़ दिया। नतीजा आपके सामने है। वही चीज हेमंत सोरेन ने किया। हेमंत सोरेन ने अपने
मैनिफेस्टो पर ध्यान दिया। वहाँ पे वह चुनाव आने से पहले ही उन्होंने बिजली माफ कर दिया था। कितना बड़ा दांव चला था हेमंत सोरेन ने। हमारे मित्र बता रहे थे कि वहाँ पे चुनाव होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बिजली माफ कर दी गई थी। तो जो अच्छे-अच्छे मतलब लोग जो बिजली पे कर सकते हैं, उनकी भी बिजली माफ कर दी गई। तो सोचिए कि वो तो वोट में तब्दील होना ही है ना। इससे समझने वाली बात है कि हेमंत सोरेन ने पहले से ही अपनी प्लानिंग की। क्या तो भाई बिजली माफ कर दी। 1000 रुपया मैया योजना के तहत महिलाओं को दे रहे थे, उसको बदल कर करके 2500 रुपया उन्होंने घोषणा की कि हम देंगे, और वो ऑलरेडी महिलाओं को मिल रहा था, तो महिला को उम्मीद बढ़ गई कि हमें और मिलेगा। तो उनके सबसे बड़े वोट बैंक जो है वो बन गई महिलाएं वहां पे। तो वो चुपचाप अपने काम किया और वो नतीजा आपके सामने है। वहीं पे महाराष्ट्र में 101 सीटों पे चुनाव लड़ते, 15 सीट जीतती है कांग्रेस। आप सोच लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। वहाँ पे राहुल गांधी पूरी कंपनी, राहुल एंड पूरी कंपनी जो है कांग्रेस की, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके जितने भी उनके पूरा जो है, पूरा महाराष्ट्र में ताकत झोंक दिया। एक से एक हथकंडे अपनाए, संविधान बचाने की बात किया, संविधान बदलने की बात किया, तो जनगणना की बात की, तो जनसंख्या की बात की, तो मतलब क्या है कि अडानी की बात की, अंबानी की बात, मतलब सारी चीजें कर करके भी फिर भी क्या हुआ। मोदी को तानाशाह बोला, मोदी को तैमूरलंग बोला, मोदी के बारे में चोर बोला, क्या नहीं बोला वहां उन कांग्रेसियों ने और उनके यूट्यूबर गैंगों ने। हुआ क्या कि वहां पे उनका सुपड़ा साफ हो गया। तो सही में मैं कल भी बोल रहा था कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राहुल गांधी को फिर से जो है, मुझे तो समझ में आ रहा है सोनिया गांधी अचानक से फ्रेम से गायब क्यों हो गई। ठीक है, उनका हो सकता है अस्वस्थ रहती होंगी, लेकिन कोई ऐसे लीडर को आगे करना चाहिए जो कि बढ़िया तरीके से कांग्रेस को टैकल कर। मैं अभी भी, मेरा मानना है कि सचिन पायलट को स्टेट में छोड़ कर करके कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें सचिन पायलट को दिल्ली में लाना चाहिए, दिल्ली की राजनीति में लाना चाहिए, केंद्र की राजनीति में लाना चाहिए, तो कांग्रेस के लिए कुछ अच्छे होंगे। सचिन पायलट में वो गुण है कि वो अगर वो नेतृत्व करते हैं तो बीजेपी को अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और अब तो प्रियंका गांधी भी चुनाव जीत गई। अब तो भाई यही दोनों में पहले लड़ाई चलेगी कि कौन, किसका आधिपत्य होगा। खैर, ये दोनों बहन भाई जब रहेंगे तो किसी और को बनने नहीं देंगे। राहुल गांधी नहीं तो फिर प्रियंका गांधी बनेंगी। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि सचिन पायलट को फ्रंट पे लाना चाहिए कांग्रेस को, तभी जाकर कर इन जितने भी सड़े आम हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जितने भी हैं, जयराम रमेश, इन लोगों को बाहर करना चाहिए और एक फ्रेश टीम बनानी चाहिए कांग्रेस को, जो कि अच्छे सलाह दे, वामपंथ वाली सलाह नहीं दे, धर्म को, दूसरे धर्म को टारगेट करने वाले सलाह नहीं दे, जो पहले से कांग्रेस का जो हाथ कंडा रहा है। कुछ अब नया करना चाहिए, सोचना चाहिए कांग्रेस को, तब जाकर करके कुछ होगा। खैर, कांग्रेस को तो हार मिली ही मिली है। सहयोगियों से भी मतलब इनको ताने सुनने पड़ रहे हैं, सलाह सुनने पड़ रहे हैं, और इनको करारा जवाब भी मिल रहा है। जनता ने करारा जवाब दिया, अब सहयोगी भी करारा जवाब दे रहे हैं। खैर, इसी के लायक भी हैं। आप लोगों से बता लेता हूँ, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।